गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं समझता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम में मात्र अब 12 से 15 दिन बचे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और 1-2 दिन से वीडियो नहीं आई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टीमेटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ठीक है, इनको बारीक बारीक इसलिए लिखा गया है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा कवर अप हो सके इसमें। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कई सालों तक रिपीट हुए हैं एसएससी जेई में और भी एग्जामों में ये रिपीट हुए हैं। तो इनमें से कई क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से देखिए। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि नींव कंक्रीट जब हम करते हैं, जब फाउंडेशन में हम कंक्रीट वर्क करते हैं तो उसमें जो गिट्टी का साइज होता है वो कितना होता है। तो गिट्टी का साइज जनरली हम उसमें 40 mm का साइज लेके चलते हैं। फाउंडेशन में हम 40 mm का चलते हैं लेके। ठीक है, अगर हम बीम की बात करें तो बीम में हम 20 mm तक का मोटा मिलावा यूज करते हैं और अगर हम बात करें स्लैब में तो स्लैब में हम 10 mm का मोटा मिलावा लेके चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो नींव कार्य में कंक्रीट की जो मोटाई है सामान्यतः 40 सेंटीमीटर डाला जाता है। ओके, ठीक है, ये साइज की बात है और इसमें जो बात की गई है ये फाउंडेशन की डेप्थ की बात की गई है। हमने जो बताया है गिट्टी का साइज बताया है। तो ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन हमने ऐड किया है इसमें, जो उसकी जो डेप्थ रहती है, जो फाउंडेशन की जो डेप्थ रहती है लगभग हम 40 सेंटीमीटर लेके चलते हैं और उसमें मिलावा का जो साइज रहेगा वो 40 mm रहेगा। ठीक है, बीम में 25 और आपको याद रख 25 से 25 mm और स्लैब में आपका 20 mm का यूज किया जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डीपीसी। जो डीपीसी जो डाली जाती है, डैम प्रूफ कोर्स जो डाला जाता है वो 1:2:4 के अनुपात में डाला जाता है और 1:2 और 4 अनुपात का जो मिलावा है वो आपका हो गया। ठीक है, M15। ठीक है, M15 का जो अनुपात होता है वो होता है आपका 1:2:4 और M15 जो होता है हमारा मिनिमम ग्रेड है फॉर पीसीसी। ठीक है, पीसीसी के ग्रेड में हम M15 का मिलावा यूज करते हैं। ठीक है, और आरसीसी के लिए M20 फॉर आरसीसी। ठीक है, अगर यही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोस्टल एरिया में हो जाए, कोस्टल एरिया में जहां पर समुद्री इलाका हो, वहां पर हवाएं तेज चलती हैं और थोड़ा सा नमी रहती है एनवायरनमेंट में, तो वहां पर हम पीसीसी और आरसीसी के लिए जो ग्रेड यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं नियर टू या सी। ठीक है, समुद्र के पास में या कोस्टल एरिया हो तो वहां पर हम पीसीसी के लिए जो ग्रेड यूज करते हैं वो M20 तथा आरसीसी के लिए जो ग्रेड यूज करते हैं वो M30 का यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोस्टल एरिया होता है तो पीसीसी के लिए हम M20 और आरसीसी के लिए 30। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और डीपीसी के लिए हम जो अनुपात यूज करते हैं वो 1:2:4 M15 का रेशो हम यूज करते हैं। हम M20 भी डाल सकते हैं, जनरली हम M15 का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चिनाई कार्यों में 0.1 वर्ग मीटर के स्क्वायर तक आपका क्या है एरिया है, जो ओपन स्पेस है, तो वहां तक हम चिनाई में कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो 0.1 वर्ग मीटर खाली स्थानों के लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रबलित ईंट स्लैब के अनुसार। ठीक है, प्रबलित ईंट स्लैब के अनुसार 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा फर्श का समापन किया जाता है। जो फिनिश लेवल रहता है आपका वो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक। ओके, अब 1 मीटर क्यूब में जो घन में सामान्यतः 30 बोरे सीमेंट के आते हैं। ठीक है, हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे सीमेंट का जो डेंसिटी रहता है, सीमेंट का डेंसिटी रो बराबर होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और आपका वन बैग सीमेंट जो होता है उसका वेट रहता है आपका, ठीक है, 50 kg और वॉल्यूम रहता है आपका 0.034 मीटर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ बैग
इन 1 मीटर क्यूब में तो कितना आएगा 30 बैग आता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 30 बैग हमारा आगे चलता है। वैसे 29.4 के करीब आता है, बट हम इक्वल ले लेते हैं उसको 30 बैग के करीब। ठीक है, करीब ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सीढ़ियां। जो सीढ़ियों का सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं हम, वो कितना लेते हैं 5 सेंटीमीटर के करीब उसकी हाइट मान के चलते हैं। सीढ़ियों का पहला स्टेप भूमि तल से 5 सेंटीमीटर ऊपर बनाया जाता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कितना रहता है 15 सेंटीमीटर, और फिर 30 सेंटीमीटर उसकी रहती है, 15 सेंटीमीटर राइज, और स्पेन जिस पर हम जो रखते हैं, पैर रखते हैं, वो कितना रहता है 30 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, और जनरली पहला जो स्टेप रहेगा वो 5 सेंटीमीटर ऊपर बनाया जाता है भूमि तल से। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दर विश्लेषण में ठेकेदार का 10% लाभांश लिया जाता है। कितना लाभांश लिया जाता है 10%। ठीक है, जो ठेकेदार होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो होगा, जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, उसका जो परसेंटेज रहता है वो 10% तक रहता है। काफी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ईंट चिनाई में चूना या सीमेंट मसाले की नींव और कुर्सी में एक मिस्त्री एक दिन में, ठीक है, या तो चूना मसाले से करे या सीमेंट मसाले से करे ईंट चिनाई, नींव में करे या कुर्सी में, मतलब प्लिंथ में और फाउंडेशन में, अगर वो चिनाई करता है तो 1.25 मीटर की चिनाई कर लेता है एक दिन में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कंक्रीट वर्क कितना कर लेता है, ब्रिक वर्क कितना कर लेता है, सुपर स्ट्रक्चर में कितना करता है, सब स्ट्रक्चर में कितना कर लेता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, तो आप इनको भी याद करके चलेंगे। और इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आपको यूट्यूब पर डाल रखी है। ठीक है, शुरुआत में हमने बनाई है इस पर, तो वो हमने डाल रखी है। ओके, अब आधी ईंट दीवार में एक राजमिस्त्री एक दिन में 5 वर्ग मीटर चिनाई कर लेता है। आधी ईंट का मतलब होता है 4.5 इंची की जो वॉल रहती है। ठीक है, उसकी जो थिकनेस रहेगी वो 1 ईंट की रहेगी। ठीक है, ये सामने से देखने पर जो विड्थ दिखाई देगी, जैसे स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बताएं तो स्टैंडर्ड साइज रहता है आपका 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें जो 9 सेंटीमीटर है वो सामने से जो देखने पर आपको साइड से देखने पर जो विड्थ रहेगी उसको आधी ईंट की हम चिनाई कहते हैं, जो 4.5 इंची की होती है फील्ड में। ठीक है, तो उस केस में जो मिस्त्री है वो 5 वर्ग मीटर, ठीक है, चिनाई कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 12 mm मोटा प्लास्टर एक राज मिस्त्री एक दिन में 8 वर्ग मीटर कर लेता है। तो 8 मीटर क्यूब एक दिन में एक राजमिस्त्री 12 mm मोटा प्लास्टर कर लेता है। ओके, 12 के बाद में 15 mm और एक्सटर्नल वॉल होगी तो वहां पर हम 20 mm का भी यूज करते हैं। ओके, तो 12 mm मोटा प्लास्टर एक राजमिस्त्री एक दिन में 8 वर्ग मीटर प्लास्टर कर लेता है। ठीक है, एक मजदूर एक दिन में साधारणतः मिट्टी की खुदाई जो कर लेता है वो 3 मीटर क्यूब करता है। ठीक है, जो अगर नॉर्मल अगर आपकी मिट्टी होगी, साधारण मिट्टी होगी, तो एक जो मजदूर है एक दिन में 3 मीटर क्यूब मिट्टी खोद सकता है आराम से। ठीक है, दर विश्लेषण करने के बाद पानी के खर्चे के लिए हम 1.5 से 2%, 1.5% ठीक है, 1.5 से 2% अलग से जोड़ा जाता है। जो खर्चा जो होता है, जो पानी का जो अलग से, जैसे मानो जो मिश्रण के लिए हम पानी यूज करते हैं, तराई के लिए जो पानी यूज करते हैं, तो 1.5 से 2% हम पानी का भी ऐड करके चलते हैं। कंटिजेंसी के लिए जो फुटकर और व्यय होते हैं 3 से 5% लेके चलते हैं। ठेकेदार का लाभांश 10% लेके चलते हैं। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग करेंगे तो उसके लिए 8% लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से कुछ पॉइंट हैं, वो भी हमने यूट्यूब पर बना रखे हैं, जो हमारी लास्ट शुरुआत की वीडियो थी, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमने इनको नोट किया है। ठीक है, 1 घन मीटर में 1 मीटर क्यूब में ईंट चिनाई के लिए परंपरागत जो ईंटें की संख्या होती है वो मानक ईंट के बराबर लिया जाता है। ठीक है, जो हमारी 1 घन मीटर में जो ईंट की जो परंपरागत मतलब जो स्टैंडर्ड होती है वो मानक ईंट के बराबर ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंटों को। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की 30 सेंटीमीटर तक की खुदाई सतही खुदाई कहलाती है। ठीक है, अगर मिट्टी की हम 30 सेंटीमीटर तक ही हम उसकी खुदाई करते हैं तो एक मानक, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि वो सतही खुदाई है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, सतही खुदाई बोला जाता है इसको। भारतीय मानक के अनुसार मापन का जो क्रम रहता है, सबसे पहले लंबाई, फिर उसके बाद में मेजर करते हैं चौड़ाई, फिर करते हैं ऊंचाई। ठीक है, इसको बोलते हैं LVH। ठीक है, LVH लंबाई,
फिर मेजर करेंगे विड्थ और फिर उसके बाद में हाइट को मेजर करते हैं, जो क्रम है भारतीय मानक के अनुसार। सबसे पहले अगर आपको डाटा दे रखा हो इस तरीके से 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्रम काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपको क्या याद रखना है कि पहला जो होगा लेंथ होगा, फिर दूसरा होगा विड्थ, तीसरा होगा हाइट, ठीक है। इस तरीके से आपको मेजर करके चलना है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भवन के रख रखाव के लिए पूरे बजट का 5 से 10% लिया जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस जो होता है उसका जो उस पर व्यय होता है, जो खर्च होता है, वो 5 से 10% आपका लिया जाएगा, ठीक है। 5 से 10% हमारा लिया जाता है पूरे बजट का, ठीक है, रख रखाव के लिए। बीम तथा स्लैब की जो मोटाई है सामान्यतः 0.05 मीटर से या फिर 5 mm तक मापा जाता है, ठीक है। जो उसकी जो मतलब परिशुद्धता की जो जांच होती है, आप एक तरीके से ये मान के चलेंगे कि बीम और स्लैब के केस में हम 5 mm तक मापा जाएगा उसको, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट आता है, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सामान्यतः दीवार चिनाई के आयतन में निकटतम 0.01 मीटर क्यूब तक लिया जाता है, ठीक है। सामान्यतः दीवार चिनाई के आयतन में निकटतम जो परिशुद्धता की जो माप होगी वो कितनी रहेगी, 0.01 मीटर क्यूब तक हम परिशुद्धता से माप करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद में प्लास्टर तथा टीप कार्य के लिए 0.5 वर्ग मीटर के खुले कार्य के लिए कोई कटौती नहीं की जाती, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसके लिए, प्लास्टर और टीप वर्क जो हम करते हैं दोनों ही किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो 0.5 वर्ग मीटर के खुले कार्य के लिए कोई कटौती नहीं की जाती। अगर आपका जो स्पेस है, जैसे मानो आप जहां पर प्लास्टर कर रहे हैं, कोई खिड़की आ जाती है, कुछ और आ जाता है, अगर उसका एरिया 0.5 वर्ग मीटर है तो उसके लिए हम कोई कटौती मानकर नहीं चलेंगे, हम उसको पूरा मेजर करके चलेंगे, ठीक है, कोई कटौती नहीं करेंगे। ओके, तो इन पॉइंटों को आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इन पॉइंटों को आप याद रखें, ठीक है, इनको 1 से 2 बार रिपीट कर लें, ये याद हो जाएंगे, काफी सिंपल पॉइंट है। और बाकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है, तैयारी जमकर करनी है। जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएं उनको तैयार करना है, और पीछे से जो वीडियो हैं उनको भी आपको देखते हुए चले आना है, ठीक है। और आप जैसे यूनिट से रिलेटेड, जैसे अभी हमने अर्थवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, उनको भी करना है। फिर उसके मैं जैसे हमने बताया था वैल्यूएशन वाले चैप्टर में बताया था कि साल्वेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और दर विश्लेषण में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट की मात्रा निकालिए, सैंड की मात्रा निकालिए, इस तरीके से ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट कितना लगेगा, कॉन्क्रीट वर्क के लिए अगर हम यूज करते हैं तो कितना, फाउंडेशन में कितना लगेगा, स्लैब में कितना लगेगा। तो इनको आप क्या करें, क्वांटिटी को जैसे किस किस तरीके से फाइंड करते हैं उनका एक टेबल बना लीजिए और उस तरीके से आप उसको याद रखिए। कुछ पॉइंटों को हम भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अब हम पीछे से जितने भी कुछ पॉइंट होते हैं पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे, और कुछ पॉइंट जो छूट गए हैं उनको भी हम कंसीडर करके हुए लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।